हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये प्रॉब्लम देखते हैं जो कि पाथफाइंडर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक शेल जो है गन से फायर होता है, ग्राउंड पे रखी हुई गन है उससे फायर करते हैं जो शेल, उसकी मैक्सिमम रेंज की वैल्यू 22.5 मीटर है। ठीक है। और सेकेंड केस में अब क्या करते हैं कि इसी गन को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देते हैं या फिक्स कर देते हैं, माउंट कर देते हैं, और ये प्लेटफॉर्म को अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड दे रहे हैं। तो अब कितने एंगल पे उस गन का एंगल हमें रखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, सच दैट वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अचीव कर पाए। तो देखो गिवन क्या क्या है। फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए देखें अगर, तो फर्स्ट वाली कंडीशन में हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल से u स्पीड से फेंका गया इस शेल को, और इसका जो मैक्सिमम रेंज आया आर मैक्स, इसकी वैल्यू है 22.5 मीटर। अब हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम रेंज थीटा की किस वैल्यू के लिए आता है। अगर हम u को फिक्स रखते हैं, जो कि हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है शेल जिस भी स्पीड के साथ जाएगा वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कैसा इग्निशन है और ये सारी चीज़ें हो, तो कांस्टेंट ही रहेंगी हर केस में। तो ये 45 डिग्री एंगल पे मैक्सिमम रेंज आता है। तो यू आर मैक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा वाला पार्ट साइन 91 हो जाएगा बाई जी। तो यू स्क्वायर बाई जी, बेसिकली यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू है 22.5 मीटर। जी की वैल्यू 10 यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू 225, और उसका अंडर रूट ले लो तो यू की वैल्यू आ गई। तो यू की वैल्यू आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से सेकेंड वाले केस में देखो क्या हो रहा है। सेकेंड वाले केस में इस तरह का कुछ ग्राउंड मान लो, यहाँ पे मान लो एक प्लेटफॉर्म रख दिया हमने, इस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। इसके ऊपर गन को माउंट किया और उस गन को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल दे दिया गया गन की इधर की डायरेक्शन में। ये एंगल मान लो थीटा है। तो थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इस गन से निकलने वाला शेल जो है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा। अगर ये रेंज इसकी हो तो थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए। अब इस वाले केस में देखो, जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ निकलेगा शेल 15 मीटर पर सेकेंड पहले ही हम निकाल चुके हैं, बट वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, शेल के रिस्पेक्ट में। तो सेकेंड वाले केस में हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू गन दैट इज इक्वल टू बेसिकली 15 मीटर पर सेकेंड, और वो वाला जो वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सारी एनालिसिस करनी है, तो हमें सारी चीज़ें जो है वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल शेल निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ शेल कैन बी रिटन एज वी एस, कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। ये नोटेशन से समझ रहे होंगे, वी एस जी इक्वल टू वी एस माइनस वी जी। तो वी जी को उधर लेके चले गए माइनस वी जी को, तो प्लस वी जी बन गया। या ऐसे भी समझो कि ये शेल अगर रेस्ट पे रहता है, सॉरी गन अगर रेस्ट पे रहती, तो जिस भी स्पीड के साथ जाती है उसमें प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी हमें ऐड ही करनी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी चल रहा है। तो वही चीज़ किया, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी जो है यहाँ पे हमने ऐड कर दी है वी जी। हाँ ठीक है, प्लेटफॉर्म की या गन की एक ही बात है। तो अब वेक्टर डायग्राम में देखो, तो वेलोसिटी ऑफ गन ये वाला पार्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। कितना है, वी जी वेक्टर, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया। मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 15 है। और दूसरा वाला वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन से कितना है, थीटा एंगल पे, वी एस जी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 15 है और हॉरिजॉन्टल से थीटा डायरेक्शन पे है। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करो और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने इधर ले लिया ऐसे, x बोल दो उसको, और एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को y बोल दो। तो वेलोसिटी ऑफ शेल का जो x कंपोनेंट हो जाएगा वो देखो कितना, ये वाला तो आ गया 15 प्लस इस वाले का कंपोनेंट 15 cos थीटा। तो 15 प्लस 15 cos थीटा, और वेलोसिटी ऑफ शेल का y कंपोनेंट देखो आएगा, तो उसमें गन वाले का कोई भी कंपोनेंट नहीं जाएगा ऊपर 90 डिग्री पे, सिर्फ वी एस जी का रहेगा, विच इज 15 साइन थीटा, 15 साइन थीटा।
अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो ऑलवेज क्या होता है, 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट VSY जिसको हम बोल रहे हैं डिवाइडेड बाई g विच इज इक्वल टू बेसिकली कितना हो गया 15 टू जा 30/10 सो 3 साइन थीटा। और जो रेंज होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि चेंज ही नहीं होता VSX मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से अगर करोगे तो 3 इंटू 15 बाहर निकाल लो 45 इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए, अगर रेंज की वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम मिनिमा से हम लिख सकते हैं डी बाई डी थीटा शुड बी 0। अब इसको न्यू पेज पे ही कर लेते हैं। चलो तो यहां पे देखते हैं, ये डी आर बाई डी थीटा वाला पार्ट को 0 कर देते हैं, इसको भी यहां से मैं हटा देता हूं बीच से। फॉर आर मैक्स, अब इस वाले सेकेंड वाले केस के आर मैक्स की बात हो रही है, डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0। और डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू 0 करना है तो 45 हटा ही दो क्योंकि दूसरी साइड में 0 आना है। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जो हो गया वो हो गया कॉस थीटा, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिख सकते हैं कितना, साइन 2 थीटा बाई 2। और साइन 2 थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा 2 थीटा से, बचेगा कितना, कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स 0। अब इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में तो यही टर्म क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पे ये वाली टर्म बन जाएगी, कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल 0। और यहाँ से श्रीधराचार्य लगा के कॉस थीटा की वैल्यू निकालो तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी विच इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4ac, सी की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो गया तो +8 डिवाइडेड बाई 2a विच इज 2 इंटू 2 4। तो यहाँ से आ गया कितना -1 और ये रूट का 9 हो गया 3, तो -1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। ऑब्वियसली कॉस थीटा की वैल्यू जो है नेगेटिव या -1 तो होगी नहीं इस केस में, -1 वाले केस में एक्चुअली मैक्सिमा नहीं मिनिमा आएगा, दिख रहा है कि -1 हो जाएगी वैल्यू, तो वो तो हमें करना नहीं है, 0 रेंज वाली कंडीशन। तो मैक्सिमम रेंज के लिए पॉजिटिव रखना चाहिए था, दैट मीन्स हमें +3 लेना चाहिए था, ये माइनस वाला साइन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे मैक्सिमम रेंज के लिए। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा वैल्यू कॉस थीटा की 1/2, और इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 60 डिग्री। दिस इज आवर आंसर।